जैसलमेर से आज एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। देश की सीमाओं को जोड़ने और आम जनता के लिए रेल सेवाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जैसलमेर से दिल्ली शकूर बस्ती के लिए एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम का माहौल बेहद उत्साहपूर्ण रहा। कड़क धूप और उत्साह से भरे जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर आज नई रेल सेवा की शुरुआत हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन को रवाना करते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल सेवा को मजबूत करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि जैसलमेर जैसे रणनीतिक और पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण जिलों को दिल्ली जैसे बड़े शहर से सीधी कनेक्टिविटी मिलने से सैनिकों व स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस कार्यक्रम के दौरान एक दिलचस्प क्षण उस समय आया जब केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रेल मंत्री को सुझाव दिया कि इस ट्रेन का नाम स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस रखा जाए, जैसलमेर के ऐतिहासिक पहचान और सुनहरे रेगिस्तानी धरोहर के सम्मान में। रेल मंत्री वैष्णव ने बिना किसी देरी के मंच से ही घोषणा कर दी कि ट्रेन का आधिकारिक नाम अब स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस होगा। कार्यक्रम स्थल तालियों से गूंज उठा। जैसलमेर एक महत्वपूर्ण बॉर्डर जिला है। यहाँ तैनात सैनिकों, बीएसएफ जवानों और यहाँ रहने वाले लोगों को अक्सर लंबी दूरी की यात्रा के लिए सीमित विकल्प मिलते थे। नई सेवा के शुरू होने से दिल्ली तक सीधी और सुगम कनेक्टिविटी मिलेगी। सीमावर्ती गांवों और शहरों के लोगों को नियमित यात्रा में राहत मिलेगी। पर्यटकों का आवागमन भी बढ़ेगा। रेल मंत्री ने कहा कि देश की सीमाएं सिर्फ सुरक्षा का प्रतीक नहीं बल्कि विकास की धुरी है। इस अवसर पर सांसद उमेदाराम बेनीवाल, विधायक छोटू सिंह, रेलवे बोर्ड के अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। नेताओं ने संयुक्त रूप से सरकार की उन योजनाओं का जिक्र किया जो ग्रामीण सीमावर्ती इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए चलाई जा रही हैं। जैसलमेर से दिल्ली के बीच स्वर्णनगरी एक्सप्रेस की शुरुआत न सिर्फ एक नई रेल सेवा है बल्कि सीमावर्ती राजस्थान के लिए विकास, सुविधा और कनेक्टिविटी का एक बड़ा कदम है। अब यात्रा कितनी सुगम होती है ये आने वाले दिनों में दिखाई। अरे तनु, तुम थोड़ा पीछे आ जाओ। साथियों, आज स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस चालू हुई दिल्ली के लिए। ये जैसलमेर को दिल्ली के साथ, जयपुर के साथ और जोधपुर के साथ जोड़ने वाली बहुत अच्छी एक नई सुविधा, एक नई ट्रेन आज आरंभ हुई है। 1 दिसंबर से इसका रेगुलर कमर्शियल ऑपरेशन चालू होगा। साथ ही साथ जैसलमेर स्टेशन का काम भी बहुत आगे बढ़ चुका है। महीने भर के अंदर अंदर कंप्लीट होगा। तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट करके इसका इनॉग्रेशन कराएंगे। साथ ही जैसलमेर में नए प्लेटफॉर्म्स बने और नए एक सेकंड एंट्री बने, जैसलमेर शहर के दोनों भाग को जोड़ने वाली, वो व्यवस्था भी आज तय हुई है। और जैसलमेर से जोधपुर वाली जो रेलवे लाइन है उसको अपग्रेड करके उसमें नई टेक्नोलॉजी से, जिससे कि रेतीले क्षेत्र में कोई करोजन ना हो रेलवे ट्रैक का और वो अच्छे से मेंटेन हो सके, वो भी आज निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ पूरे बॉर्डर एरिया को अनूपगढ़ से लेके बीकानेर और नीचे फिर आके जैसलमेर से बाड़मेर से भीलड़ी, ये भी एक प्रयास है कि पूरे के पूरे सीमावर्ती क्षेत्र को रेलवे लाइन से जोड़कर, जिससे कि देश की सुरक्षा के लिए एक नया बहुत ताकत बने, नई मजबूती आए, वो भी एक प्रयास चल रहा है। वो भी आप सबके सामने रखा है। राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में करीब 55,000 करोड़ रुपए के रेलवे के प्रोजेक्ट्स आज चल रहे हैं। और रेलवे का बजट जहां मात्र 680 करोड़ था 2014 से पहले, उसको करीब आज 10,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के लिए किया है।